हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 12 का यानी 12वीं का यानी इंटर के फाइनल का इतिहास का हम लोग वीडियो 1 करने वाले हैं। और आज के इस वीडियोस में टॉप 10 इतिहास का जो है सवाल देखने वाले हैं हम। ठीक है, टॉप 10 सवाल करेंगे और सभी सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सभी सवालों को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही जवाब है आपका आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा गया है। इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। सिंधु से आप लोग सिंधु नदी को याद रखना है। सिंधु से क्या होता है? सिंधु नदी। अब भैया सिंधु नदी में अगर आप जाओगे, ठीक है, डुबकी लगाने, तो आधा इतिहास जानकर मत जाना। आधा इतिहास का मतलब आधा इतिहास जानकर उसके बारे में मत जाना। अगर सिंधु नदी में गोता लगाना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेना, वो कितनी लंबी है, कितनी गहराई है। अगर आधा इतिहास जानकर जाओगे तो वो नदी तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी? काल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? काल बन जाएगी। तो ये रहा आपका ट्रिक जिससे आपको रिलेट कर दिया गया है और एग्जाम में आप ऑप्शन देके आसानी से आंसर कर पाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सिंधु से हो गया सिंधु, सिंधु से आप लोग रखोगे इंदु। ऐसे तो आंसर आपका कालीबंगा है। इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। सिंधु से आपको इंदु याद रखना है। सिंधु से आपको इंदु। इंदु को कैसी चूड़ियाँ पहनना पसंद है? तो काली चूड़ियाँ पहनना पसंद है ना। काली बंगा, बंगा यानी कंगन। ठीक है, बंगा यानी कंगन। तो सिंधु को यानी इंदु को कौन सी चूड़ियाँ? काली काली चूड़ियाँ पहनना पसंद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता का नगर डैश स्तरीय था। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कितने स्तरीय था? तो वो 2 स्तरीय था। कितना स्तरीय था? 2 स्तरीय था। अब इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि हड़प्पा वर्ड को आप ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरह से जब आप हड़प्पा वर्ड को देखोगे तो यहाँ पे 2 को आपको प नजर आएगा। इसी प को आप लोग रिलेट कर दीजिए इस आंसर से कि ये 2 स्तरीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने और सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, जॉन मार्शल और विलियम जोन्स। ठीक है, तो देखिए जॉन, आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो जॉन को आपको क्या करना है? डॉन। जॉन्स को डॉन्स, जॉन्स को डॉन्स याद कीजिए, जॉन्स को डॉन्स। और मार्शल से आपका हो जाएगा जो वो आपका जो ये होता है, मशाल होता है। मार्शल से मशाल याद रखिएगा। तो किसी भी चीज़ की खुदाई करने जाओगे आप, ठीक है, किसी भी चीज़ की खुदाई करने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है उसका विरोध करते हैं कि नहीं, खुदाई करने नहीं देंगे। तो 2 बातें होती है। पहली बात, तो जब खुदाई करोगे तो वहाँ अंधेरा होगा, तो आपको क्या लेके जाना होगा? मशाल लेके जाना होगा। तो मशाल से आपको मार्शल याद आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ की आप खुदाई करोगे तो क्या? मशाल लेके जाओगे, तो मशाल से आपको मार्शल याद आएगा टाइटल में। दूसरी बात, कोई भी चीज़ आप करने जाते हो तो उसका विरोध होता है, वहाँ के गांव वाले विरोध करते हैं, वहाँ के बस्ती वाले विरोध करते हैं, तो उसके लिए डॉन्स को लेके जाओगे। किसको लेके जाओगे? डॉन्स को, यानी कि जॉन्स को। ठीक है, समझ में आ गया। तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो किसके ने किया था? सर जॉन मार्शल ने और विलियम सर जोन्स ने। सिंधु घाटी की जो जुड़वा राजधानी क्या है? ठीक है, तो सिंधु घाटी की जो जुड़वा राजधानी है वो है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये इसकी जुड़वा राजधानी है, इसको याद करिएगा। इसमें कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका जो है वो गुजरात में स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका लोथल। क्या है? लोथल। लोथल। थल से आपका हो जाएगा ज़मीन। लो मतलब लेना। लो ज़मीन जाओ खेती बाड़ी करो। लो ज़मीन जाओ खेती बाड़ी करो। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, ठीक है, गुज रात। रात को गुजर जाने दीजिए, रात को गुजर जाने दीजिए, तब मैं जाकर सुबह वहाँ पे क्या करूँगा? खेती करूँगा। लो थल, लो थल, लो ज़मीन लो थल लो, जाओ खेती बाड़ी करो। और फिर आपका जवाब क्या होगा? गुज रात। रात को गुजर जाने दो, फिर मैं खेती बाड़ी करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? देखिए ये सब जो ट्रिक बताया जाता है ओनली फॉर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। आपके पास ऑप्शन वाले एग्जाम होंगे, आपके पास अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो यही ट्रिक आपको वहाँ पर काम आएगा, जो कि आपको ऑप्शन को चुनने में मदद करेगा। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? यहाँ पर है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से याद हो जाएगा आपको हड़प्पा, यानी कि
हड़प कर पार करना, हड़प कर पार करना है, ठीक है। तो किसको पार करना? नदी को। नदी को हड़प कर पार करना कौन करेगा? जो वीर होगा, रावी, रावी से आपको वी रा उल्टा पढ़ना है, जो वीर होगा, जो वीर होता है वही जो है नदी को हड़प कर पार कर सकता है, ठीक है। कालीबंगन स्थित है कहाँ? तो कालीबंगन आपका राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। तो काली से आप लोगों को काली चूड़ियाँ मैंने बताया था, बंगन मतलब होता है कंगन। तो आपको जो है काली चूड़ियाँ या काली कंगन कहाँ के लोग पहनते हैं? तो याद रखना है राजस्थान के लोग पहनते हैं, बस इतना से याद रखिएगा, आपको कालीबंगन याद आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने आपसे पूछा कि कालीबंगन यानी काली जो चूड़ियाँ होती है या काली जो कंगन होती है वो कौन लोग पहनते हैं? तो राजस्थान में पहनते हैं, बस याद हो गया आपको। सिंधु घाटी के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का जो है ज्ञान नहीं था? तो उनको जो है सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसको नहीं था ज्ञान? लोहा का ज्ञान नहीं था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि अभी जितने भी औजार बनाए जाते हैं, चाहे वो भाला हो, तलवार हो, त्रिशूल हो या तीर हो, ये सब लोहे का बनता है। किसका बनता है? लोहे का बनता है। लेकिन उस ज़माने के लोग जो है क्या करते थे? पत्थर से शिकार किया करते थे। तो इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो लोग लोहे का क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।